पाशुरे में। स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्यारी माँ, स्टैंड अप कॉमेडी बाय आशीष सोलंकी। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो इनके चैनल को। उसके अलावा मैं लोग चैनल का लिंक लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। मैं एक्चुअली आपसे पूछना भूल गया, आप लोग ऐसे फैमिली वाइज ठीक लोग हैं? कौन से लोग हैं? फैमिली सॉरी, वाइज ऐसे नहीं पूछना चाहिए। आपके परिवार की इज्जत है समाज में? मेहमान आते हैं घर पे, वही पूछ रहा हूँ। हमारे घर पे आते हैं मेहमान ना, मम्मी ऐसे बोलती है, मेहमान आने वाले हैं, साफ सफाई शुरू कर दो। मैं तुरंत गंदा कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हमारे घर की झूठी सफाई देखकर कोई अपने घर जाके अपने बच्चे पीटे कि उनका घर देखा है, अरे हमारा घर एक घंटे पहले देखा था। यहाँ रेस्क्यू मिशन हुआ है अभी, चादर हटाओ, सही बात है। दादी माँ छुपाओ। छुपाओ। दादी माँ छुपानी बहुत जरूरी है। देखती बोलती बिटिया फिर मोटी हो गई। तुम्हारी बिटिया थोड़ी है, और हम साफ सफाई करते थोड़ी है। हम बस वो सामान उठा के वहां फेंकते जहाँ कोई नहीं आएगा। सही बात और है। ऐसे बन के दिखाते हैं कि हम तो ऐसे ही रहते हैं, हम तो पानी भी धो के पीते हैं। One of those। किसी किसी घर जाओ कितना साफ कर रखा होता है, मेरा पूछने का मन करता है कि मेन घर कहाँ है आपका? ये तो दिखाने वाला हुआ है, या तुम बेरोजगार हो क्या? बैठ के दीवार चाटते रहते हो अपनी? इतना साफ कैसे? हमारे घर पे कोई आने वाला हो, मम्मी अलग ही बातें करती रहेंगी। जो सामान जहाँ से उठाया, जो सामान जहाँ से उठाया वहीं रख। मैं दुकान पे रखा था, सिंपल। मैंने वहीं से उठाया। हमारी बुआ आने वाली, मम्मी हमसे गेट की कुंडियां साफ करवा रही है। क्यों? पंखे के ऊपर कि बुआ देखिए कैसा लगेगा, बुआ चुड़ैल है क्या? कई होती हैं। तुम्हारी तो है। और देखो आ गया ना, वैसे हमारी तो है नहीं, इसलिए हमारे परिवार में चमगादड़ है। शुक्र नहीं है। ये बुआ घर में घुसेगी, जुप जुप। पंखे पे धूल उड़। और इतनी मेहनत के बाद मम्मी ऐसे बोलती कि मेहमान पैसे दे मत लेना। मैंने मजदूरी करी, अपनी दिहाड़ी भी ना लूं। मैं तो ऐसे करता हूँ, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, आने दो। मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारी सच्चाई वो थोड़ी है जब मेहमान बता के आए, जब बिना बताए आए। वो है काला सच। गेट बजते ही चलता उठाओ, तू ये उठा, मैं ये उठा रही हूँ। और मुझे उस टाइम काम देते हैं उनके सामने अड़े रहने का। दिक्कत तो नहीं हुई। और हमारा तो पता है फैमिली का एक सपना है, हो सकता है आपका भी सपना हो। ये हमारे पूरे परिवार का सपना है कि जब हम सब तैयार होके कहीं बाहर जा रहे हैं ना, तो निकल तक हम सबका मूड ठीक हो। सही बात है। यार ये सच में सबके साथ हमसे होता नहीं है। हो पा, हम लड़के ही निकलते। तुमने लेट करा दिया, तुम्हारा परिवार ही घटिया है। और पीछे बच्चे बैठे कि हम जा कहाँ रहे हैं, हम तो उन्हें जानते ही नहीं है। और उनके वहां पहुंच के परिवार ही सब कुछ है, सब परिवार है जी। मेरे घर वाले तो ऐसे ही हैं। I love my mother, मेरे लिए बिल्कुल कांस्टेंट सोर्स है पॉजिटिविटी की। मैं सुबह उठते में उठती ही पूछती हैं, बेटा आज का अखबार पढ़ा? मैं बोलता नहीं, में क्या हुआ? कि भाई ने भाई को रिमोट के लिए मार दिया। अभी आधी आंख खुली है मेरी, खबर सुन उनकी पूरी। डेड बॉडी गिनवा दी। जगने तो दो। भाई बहनों में सब में लड़ाई होती है, पर हमारा एक लेवल होता है। रिमोट के लिए कौन लड़ रहा है बे? हम उसमें ऐसे लड़ते हैं कि बेटा याद रखियो, पानी देगा नहीं, बेटा याद रखियो। और हम इतने वेले हैं, हम याद रखते भी हैं। 4 दिन बाद भाई शैम्पू लिया, पानी दिया था। तो हम ऐसे करते हैं, मुझे नहीं याद है। और अगर लड़ाई होती है उसमें क्या होता है, एक बंदा मारता है और दूसरे अंदर से भरा हुआ बैठा है, तो उससे गलती से 2 लग जाते हैं। कहता अब तेरे ऊपर एक चढ़ गया, चढ़ा हुआ अभी नहीं उतारूंगा, मौका जब देकर। मेरी मर्जी होगी। जब तू जीवन में सुख महसूस कर रहा होगा ना, ये मौसम बहुत प्यारा है। अब कैसा है मौसम? अब हिसाब बराबर हो गया, पर हिसाब खराब कर देते हैं ये बोल के कि तेरे वाला तेज था। मुकों की तेजी कैसे ना, ये बटबोट तो चलती रहेगी ऐसे। फिर मम्मी को बुलाते हैं, थोड़ा पैर भाई, सगी माँ है संभाल ही लेगी। सगी माँ हो सकती है, सगी किसी की नहीं है।
दोनों बच्चों को बेवकूफ बनाती है वो। पता है ना बुढ़ापे में कौन सहारा देगा। मुझे बोल रही है बेटा तुझे समझा रही हूँ, तू तो समझदार है। इसे बोल बोल के थक चुकी हूँ। सेम चीज मेरी बहन को समझा रही है दूसरे कमरे में, मुझे सुनाई दे रहा है। कम से कम आराम से तो बात करो, हम में विश्वास तो बना रहे। मम्मी ऐसे होती है जब तक समझा रही हूँ फिर मैं पीटूंगी। क्यों बुलाया था इन्हें कि तेज कौन मार रहा है? सबसे तेज यही मार रही। तुम लोग पीटो बचपन में? मैं तो भाई मुझे तो खुले मन से मारा, खुले मन से। छत पे हैं, खुला लग रहा है भाई। अगर हाथ घूम रहा है तो मेरा कान पे पड़े। कुकर की 2 सीटी बची है, पीटो। टाइम क्यों वेस्ट करना। हमारे घर में तो ऐसी बातें होती थी कि बहुत दिन हो गए हैं डोज मिले। यार ये कुछ बातें याद आ रही हैं हमें। तुम्हारे सगा बच्चा हूं मैं, मुझे डोज दे रही हो। और जिसे पीटना होता था ना बचपन में, सुबह से गलती करती रहती थी। हमें पता ही नहीं पीटने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं लिखा हुआ है 26 अक्टूबर पिटाई। शेड्यूल है ना, हमें नहीं पता गलती कट्टी हो रही है ना। मम्मी ऐसे बोलती, अच्छा इसने बेड की चादर ठीक नहीं करी, टिक टिक 1। अच्छा इसने बैग से लंच बॉक्स नहीं निकाला, टिक टिक 2। और अगर पूरे दिन में मैंने इनफ गलती कर दी पिटने लायक, अच्छी बात है, वरना खुद बना लेती थी वो। ऐसे साइड में जाएंगी, खुद से कहेंगी मन में, जो मुझे सुनाई भी ना दे, आशीष आशीष। सुनाई नहीं दिया। फिर बोले तुझे 1 घंटे से बुला रही हूं मैं। तुझे सुनाई नहीं देता? मुझे पीटने के लिए स्ट्रेटजी बना रही है। बहुत मारा भाई मैं छोटा था ना, मम्मी ऐसे बोलती थी आज मैं नहलाऊंगी पानी से, मेरे आंसुओं से। पिछली बार तो पानी यूज ही नहीं हुआ था। इतना सा बाथरूम घेर के बैठ जाती थी, निकलने नहीं दूंगी। कहाँ निकल जाऊंगा इसमें से मैं? इतना छोटा बाथरूम था, 2 लोग अंदर आए तो बाल्टी बाहर नहीं पड़ती थी। हम बहुत गरीब थे यार, हमारी बकेट लिस्ट में थी बकेट। मम्मी कह रही साफ कर इसे। साफ क्यों नहीं कर रहा? मैल है यहाँ पे, साफ कर। पिटना है क्या? मैं तिल है ये। बहाने ढूंढ रही बुढ़िया, लो मारो लो। मारा उन्होंने कि बुढ़िया कैसे बोला। मारना नहीं चाहिए। मेरी बड़ी बहन ने देखने में पिट रहा। एक बहन के लिए इससे अच्छा क्या हो कि उसका मासूम भाई घसीटा जा रहा है, वो नाचिए वहां, आपकी बात दिखेगा, मम्मी को दिख ना जाए। दिख गई। अब ये भी पिट रही। इसका गुनाह था एंजॉय करना। हमारे परिवार में खुश रह लोगे? ये तो बेटा कल्चर ही नहीं है। मैं रो रहा हूं, मेरी बहन रो रही, मम्मी भी रो रही है कि तुमने जीना हराम कर रखा है। हम रोए, तुम तो हंसो। इस मिठाई से कोई तो खुश हो। हाउ कैन द ऑपरेसर बी ऑपरेस्ड? पापा ड्यूटी से घर आए, घर में 3 लोग हैं, तीनों रो रहे हैं। घर का नाम है स्वीट होम, जहां सब रोते रहते हैं। शांति निकेतन। जब बचपन में पीटती थी मम्मी, अजीब बातें नहीं करती थी। पीट रही है, कहती आवाज नहीं आनी चाहिए। अच्छा, मैं पीटूं और मैं ही आवाज ना करूं? मैं कोई वीडियो म्यूट कर दोगे? एक बात, मेरी पिटाई पे हंस रहे हो? एक बात, मैं पीट रहा हूं और मैं ना रो, बदला नहीं दिखाऊंगा। इस चीज में और गुस्सा आता है। शांति नहीं है, बोले अच्छा घूरेगा। घूर नहीं रहा, देख रहा हूँ। मैंने सर नीचे कर ले, कहती ऊपर देख। सेटिस्फैक्शन नहीं है। अजीब बात है, बता दोबारा करेगा? देवी जी आपके दोनों हाथ में चप्पल है।
अंधा बोलेगा। अरे, दोबारा कर सकता हूँ माँ? मेरा मन बहुत चंचल है, सोच रहा हूँ आज ही शाम कर दूं। इस बार चप्पल भिगो के लाना, स्वाद ही अलग है उसका। पूरा बचपन पीटा, मानती नहीं आप? उनको मैं अपने बहुत मारा, कहती है तुम्हारे भले के लिए। मैंने कहा अंग्रेज भी यही कहते थे। कहती कभी ना बिना बात नहीं मारा वो, मैं बिना बात। एक बार हम इसलिए पिटते कि पापा लेट आए थे। एक बार ताई जी अपने बच्चे पीट रही थी, आपको लोनली फील हुआ? आओ बच्चों, ग्रुप एक्टिविटी है। जॉइंट फैमिली के जॉइंट्स तोड़ रही ना, जॉइंट्स रहेंगे ना फैमिली। मजा आया देखने का। ऐसा हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे जो है ना हमारे बचपन की फिल्म जो है वो हमारी आंखों के सामने जो है वो चल रही, क्योंकि वाकई जितनी चीज़ें मार कुटाई से बताई गई हैं ना, ये सारी हैं। ख़ास तौर पर अगर क्या नाम लेते हैं, माएँ मार रही हों तो आप ऊंचा ऊंचा रोए, तो फिर इस बात पे मार पड़ती है कि ऊंचा क्यों रो रहा है, और चुप अगर नहीं रो रहे हैं तो इस बात में मार पड़ती है कि क्यों नहीं रो रहे। ये भी होता है, चढ़ता है इस हाँ, चीज में कि रो क्यों नहीं रहा। तो दोनों सिचुएशन में बाकी में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। बट भाई बाकी में मुझे ये लगा करता था कि शायद हमारे घर में ये ऐसा होता है, बट ये तो हर घर की कहानी है कि लाइक अगर कहीं पर जाना है, सही बात है, मतलब मूड किसी एक बंदे का ऑफ होना ही, और ये ऐसा की कोशिश करनी कि ऑफ सही बात है, जवाब सही बात है। और ये इतना बुरा लगता है ना, हर फैमिली में एक आधा सैंपल जो है ना वो इस तरह का जरूर होता है जिसे मुंह बनाना ही होता है। और मजे की बात पता क्या होती है, आप ना हर मर्तबा जब ऐसे प्लान करते हो ना तो आप लोग डिसाइड अब तो हमने इकट्ठे कहीं नहीं जाना, और फिर जाते हैं, फिर जाते हैं। सही बात है, ये भी हकीकत है, फिर भी जाते हैं। लेकिन जो है ना भाई, सारी जो चीज़ें वो बात कर रहे थे वो इस तरह की जैसे जो है ना वो हमारी दास्तान जो है वो बयान जो है वो की जा रही है कि जो चीज़ें आपसे लाइफ में पास्ट में हो चुकी हैं या हो रही हैं। हमारी जनरेशन थी जो ये सब कुछ सह चुकी भी है। अब अगली जनरेशन वो कहते हैं निकलो जाओ। अब वाली जनरेशन तो आगे से ऐसे पटपट जवाब देती है। मतलब मुझे ये याद है कि जैसे इसमें तो ये एक चीज़ बताई जा रही थी ना कि अगर एक छोटे भाई को मार पड़ रही है तो बड़े वाला पीछे से एंटरटेन हो रहा है। मुझे अच्छे से याद है कि हमारे घर में से किसी एक की पिटाई होती थी ना, मतलब इन लोगों की पिटाई अगर जैसे होती थी अम्मी से, बाकी सारे सहम जाते थे। सहम के डर के चुप करके सांस की आवाज ना आए, ऐसे वाला हमारा एक सीन होता था कि भाई इतनी डर का माहौल इतना ज्यादा रहता था। सही बात है। और जो है ना भाई, लेकिन हाँ मैं ये बात जरूर बोलती हूँ भाई, इस चीज पर मैं एग्री करती हूँ, हमारे भले के लिए थी, क्योंकि एक जो नॉर्मल लेवल का जो तशद्दुद था ना वो हमारे भले के लिए था। वरना आजकल की मैं जनरेशन देखती हूँ ना, इतनी डिमांडिंग और गुस्सा भी चढ़ता है उन पर बहुत ज्यादा, और आप कुछ कर भी नहीं सकते। और ना माएँ भी बेचारी कहीं ना कहीं पर सही भी होती थी। ये जेन एक्स वाई ने ना सारे भले जो है ना मिलेनियम पे ही निकाले हैं, जी पे अल्फा और बीटा पे तो नहीं निकाले। मुझे लगता है सबसे ज्यादा मिलेनियल पिस रहे हैं। सही बात है। बट एक चीज मैं बोलूंगी कि देखो हमें ना माओ का भी थोड़ा सा पर्सपेक्टिव समझना चाहिए। उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा बर्डन होता था, तो उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन किस तरीके से निकालनी थी। देखो ना अगर जैसे जॉइंट फैमिली में होती थी वो एक अलग बर्डन होता था, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब हर किसी की अपनी अपनी उस टाइम पर ज्यादा बात, यानी आप ये कह रही हैं पुराने ज़माने में माएँ बच्चे इस वजह से पैदा करती थी ताकि अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उन्हें कूटा जा सके? नहीं, इसलिए ज्यादा नहीं पैदा करती थी। इसलिए मतलब मैं ये कह रही हूँ कि उनकी फ्रस्ट्रेशन निकलती थी क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहती थी, फैमिली प्रॉब्लम्स रहती थी, हस्बैंड की प्रॉब्लम्स रहती थी, तो वो इतना ज्यादा किसी कहीं पर डिस्कस नहीं कर पाती थी। यानी तो उनके पास जो सबसे इजी ऑप्शन होता था ना, जिस पर उनकी चलती थी, वो उनके बच्चे ही होते। अच्छा, यानी 10-12 बच्चे इसलिए होते थे ताकि कोई एक तो अमीर निकल आए। यार ये 10-12 वाला सीन तो मुझे नहीं पता, वो तो मैं कभी भी किसी इसके हक में नहीं हूँ। और दूसरा ये चीज जो बीच में बोली गई ना, तुम तो समझदार हो, वो उसको तो मैं समझा कर अभी तक ये लाइंस चलती हैं। और सिर्फ हमारी जनरेशन के साथ आगे वाली जनरेशन नहीं ये चीज समझती। हाँ, वो नहीं समझती है। हम लोग इमोशनल ब्लैकमेल हो जाएगा बहुत ज्यादा। बट एनीवेज बहुत एंटरटेनिंग थी क्योंकि हर पॉइंट आप रिलेट कर पा रहे थे इसमें, सफाई से लेकर हर चीज तक। सो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आप कितना रिलेट कर पाए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना।